Hey guys, once again back to our lovely YouTube channel with Times Career, है ना बच्चे। तो टाइम्स कैरियर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है हमारा जो है कोशिका जीवन की इकाई, है ना, जीवन की इकाई। और क्या बोलते हैं इसका जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि आपका 11th क्लास का चैप्टर है ना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, दमदार चैप्टर है। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट सारे बायो में जो है पड़ा हुआ है। जितने भी लाइफ का, जितने भी जीवन का जो भी कोशिका बना हुआ है, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे जीव किससे बने हुए होते हैं? कोशिका से बने हुए होते हैं। तो ये सब बातें जो है हम लोग सही से सीखेंगे कि सेल क्या होता है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि कोशिका क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि मतलब शरीर का सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल किस तरह से होता है? जैसे एक बिल्डिंग बनता है तो ईंटा, छोटे छोटे ईंटा हम लोग लगा करके बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं। तो उसी तरह से छोटे छोटे सेल हमारे शरीर में मतलब जोड़ जोड़ के एक बहुत बड़ा विशाल शरीर का निर्माण हुआ है। इसी तरह से तो सेल के बारे में हम लोग जानेंगे। और जीव जो है यही दो कैटेगरी से बना हुआ है। कोई एक सेल से बना हुआ है जिसे हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे, और कोई एक से ज्यादा कोशिका से बना हुआ है जिसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, है ना। तो इन सब का जो है बायोडाटा हम लोग एनसीईआरटी जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग पहले ही कर ले। तो सेल को सबसे पहले कौन देखा था, यानी कि सेल का जो खोज किया था, डिस्कवरी, आप लोग जानते ही हैं, रॉबर्ट हुक था, उनमें से एंटोनी वन लीवेनहॉक था। ये सारे साइंटिस्ट थे। उनके डेटा जो है आपका एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। उन्हीं सारे डेटा को हम लोग देखते हुए एक एक चीज बात हम लोग करेंगे। इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है उस टॉपिक्स को हम पहले मेंशन कर लेंगे, ताकि हमारे माइंड में ये बैठ जाए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है और किस किस टॉपिक में हम लोग को बात करना है ना। तो लिखेंगे सबसे पहला बात कि मैप ऑफ दिस चैप्टर या ओवरव्यू लिखेंगे। ओवरव्यू, ठीक है। सबसे पहला देखेंगे कि व्हाट इज सेल, लिखेंगे व्हाट इज सेल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक क्या हो गया कि सेल थ्योरी। दूसरा टॉपिक क्या हो गया? सेल थ्योरी, है ना। ये सब के बारे में डिस्कस करें। आप लोग जो है कॉपी कलम एक बार निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या हो सकता है कि आप लोग एकदम इजीली आप इनको बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। हैंडराइटिंग से क्या होता है कि आपका जो है पावर जो है बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है आपको। उसके बाद जो है क्या लिखेंगे? एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का जो है ओवरव्यू हम लोग देखेंगे कि सेल किस किस चीज से बना हुआ है, कौन कौन से पार्टिकल से बना हुआ है। खैर उनके लिए एक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है भी, और इसमें देखेंगे हम लोग ये ओवरव्यू में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सेल किस किस कौन कौन से मतलब पार्टिकल से, वही कॉन्स्टिट्यूट से बना हुआ है। और बैक्टीरिया का सेल कैसा होता है, जो है वायरस का सेल कैसा होता है, या फिर क्या है वो मतलब प्लांट का सेल कैसा होता है, एनिमल का सेल कैसा होता है। तो इसमें ओवरव्यू हम लोग देखेंगे। जैसे आरबीसी एक सेल है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो ये टॉपिक सब हम लोग, इन टॉपिक सब में क्या करना है हम लोग को? बात करना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। प्रोकैरियोटिक जितने भी आते हैं, अगर आपका एनिमल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका अगर क्लियर है तो आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा वाला आता है, मोनेरा किंगडम आता है। मोनेरा किंगडम में जितने भी बैक्टीरिया है उन सब की बातें यहाँ पे की जाएगी, है ना। यानी कि बैक्टीरिया का बात कर रहा है प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरियल सेल क्या क्या होता है, उसमें क्या फ्लैजिला होता है, उसमें क्या होते हैं, फिम्ब्राई होते हैं, सीलिया होते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? यूकैरियोटिक दैट इज मल्टी सेल्यूलर होते हैं और यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि मल्टी सेल्यूलर ही हो। जैसे आपका क्या होता है? प्रोटिस्टा,
प्रोटिस्टा के जितने भी ग्रुप्स है वो है तो यूकैरियोटिक, लेकिन वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं लेकिन वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बहुत मेजर डिफरेंस है न्यूक्लियस का, है ना। इसमें वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है तो ये बच्चे आराम से हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में बहुत बढ़िया से। सेल में क्या क्या पड़े हुए रहते हैं, क्रोमोसोम कहाँ पे पड़ा हुआ रहता है, जीन कहाँ पे रहते हैं, डीएनए कहाँ पड़े हुए रहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आराम से जानेंगे, है ना। तो लगे रहिए, वीडियो को पूरा देखिए बहुत बढ़िया से, और सारे चीज को आप जो है आराम से ही कर सकते हैं। यहाँ पे ही करते हैं। चलिए एक बार सेल की कहानी को आप लोग जानते ही हैं, रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया था, किसमें, तो डेड प्रोटोप्लाज्म में। उन्होंने जो है पेड़ में क्या देखा था, उन्होंने सेल देखा था, लेकिन वो एक्चुअली क्या था, डेड था। उसके बाद जो एक साइंटिस्ट आया एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक कह के, उन्होंने जो है लिविंग सेल को दिखा था। तो फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा था, सबसे पहला हो गया आंसर क्या, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। क्या इतनी बात है, मतलब दो बातें हैं। व्हाट इज सेल, सबसे पहली बात तो व्हाट इज सेल में डिस्कस कर ले। सेल का डेफिनेशन लिखेंगे। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो यूनिट मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा यूनिट समझते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है टाइम का, तो मतलब यूनिट होता है, मतलब सबसे छोटी चीज को यूनिट कहा जाता है। अब टाइम जो आपको अगर बोलेंगे तो टाइम क्या क्या हो सकता है, मान के चलिए टाइम में क्या हो सकता है, घंटा हो सकता है ना, आवर होगा, मिनट हो सकता है, उसके लिए टाइम मतलब क्या, ईयर भी होगा, साल होगा, या फिर एक दिन भी होगा। लेकिन टाइम का सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट इकाई क्या है, सेकेंड, यानी कि सेकेंड ही मिलकर मिनट बनाता है, फिर मिनट मिलकर घंटा बनाता है। इस तरह से कुछ ऐसा ही भाई यहाँ पे भी बात है, बायोलॉजी में यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है। सेल मिलकर के क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलकर के क्या बनाएगा, ऑर्गेन्स बनाएगा, और ऑर्गेन्स मिलकर के ऑर्गेनोसिस्टम बनाएगा, और पूरा सिस्टम क्या बनाएगा, एक कंप्लीट जीता जागता इंसान बना देगा, या एनिमल या कोई जीव बना देगा। तो सेल का बस नहीं लिखना है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्मॉल, और इसको बेसिक यूनिट भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइन भी लिख लीजिए। इट इज structural and functional unit of life। तो एनसीईआरटी इसी का डेफिनेशन दे रहा है ना, बहुत इंपोर्टेंट है लाइन। सेल क्या है भैया, तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का जो है संरचनात्मक, इसको बोलते हैं संरचनात्मक। अब संरचनात्मक मतलब क्या होता है, जो दिख रहा है, यानी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। फंक्शनल, कि कुछ फंक्शन करता है ना, तो सेल का बहुत सारा फंक्शन है। तो इस तरह से आप मतलब इसको जान गए कि सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। चलिए, तो दूसरी बात क्या है कि सेल को तो हम लोग जान लिए, ठीक ना। अब सेल थ्योरी से पहले कुछ बातें हम लोग बोलना चाहेंगे, इसका जो है कुछ क्या कहेंगे, इसका कहानी सुनेंगे। चलिए, कहानी दैट इज क्या है, हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री क्या है, तो सेल को सबसे पहला जो है, यानी कि डेड सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक एक बहुत ही फेमस इंसान है, जिन्होंने क्या देखा था, डेड सेल को देखा था। फर्स्ट सौ, ठीक ना, डेड सेल को देखा था, फर्स्ट लुक किया था रॉबर्ट हुक ने ही। अब अगर मतलब ये कहे कि सेल का खोज किसने किया था सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक ना। लेकिन ये इन्होंने क्या देखा था सबसे पहले, डेड सेल को, यानी कि डेड प्रोटोप्लाज्म को देखा था। उन्होंने उनको क्या नाम दिया, सेल दिया, ठीक ना, उन्होंने सेल दिया। वैसे जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड सेल को देखा था। उसके बाद सेकेंड वन इसी में लिखेंगे, फर्स्ट
फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट लुकिंग लिविंग सेल। लिविंग सेल किसने देखा था? लिविंग सेल को फर्स्ट बार किसने देखा था? इसका आंसर है एंटोनी वन लीवेनहॉक। एंटोनी वन लीवेनहॉक लिख लेंगे, एंटोनी वैन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक कहाँ लिखूं मैं? एंटोनी यहां तक लिखिए, लीवेनहॉक यहां पे लिख लीजिए। ये बंदा था जिन्होंने क्या देखा था? लिविंग सेल को देखा था। क्या देखा था इन्होंने? लिविंग सेल को। तो क्वेश्चन एक बार आ गया था, लिविंग सेल को सबसे पहली बार किसने देखा था? तो एंटोनी वन लीवेनहॉक इसका आंसर है, ठीक ना। अच्छा, कौन कौन से लिविंग सेल को देखा था? तो उन्होंने गया नदी उदी गया, उसके बाद नदी के पानी में क्या देखा? उन्होंने बहुत सारा सेल देखा, ठीक ना। उसमें नदी का पानी में देखा कि कुछ मतलब हो रहा था, जैसे कि प्रोटिस्टा देख लिया, है ना, प्रोटिस्टा देख लिया, कुछ प्रोटिस्टा देख लिया। उसके बाद इन्होंने एक स्पर्मेटोजोआ भी देखा। अब स्पर्मेटोजोआ क्या होता है तो बहुत बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि 12th में है। स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजोआ एक गैमेट्स है ना। तो इस तरह से ये देखा। ये सब क्या, ये सारे के सारे क्या है? दैट इज, ये हमारा क्या है? लिविंग सेल है। ये हमारा क्या है? लिविंग सेल। तो इतना, आई होप इतना हो चुका है आप लोग का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे हम लोग कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं।